सेवन क्रूसेड क्या है, यानी कि होली वॉर। तुर्की ने फिर से क्यों क्रूसेड दोहराने की धमकी दी है? ईसाई मुस्लिम यहूदियों का जो युद्ध चले हैं उनमें कैसे नरसंहार हुआ, वो पूरा इतिहास बता रहे हैं आपको। ईसाइयों ने 1098 ईस्वी से 1291 ईस्वी के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए, उनको सलीबी युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध, होली वॉर, क्रूसेड और क्रुश युद्ध कहा जाता है। इतिहासकार ऐसे 7 क्रुश युद्ध मानते हैं। इन सभी युद्धों में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सभी का नरसंहार हुआ। लाखों लोगों के नरसंहार को ये लोग धर्म युद्ध कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही युद्ध था वो जैसा हमास के आतंकियों ने इजराइल में, आपको एक ट्रेलर देखा। मुस्लिम ईसाई ऐसे ही युद्ध लड़ते रहे हैं, जहां इनके यहां युद्ध के कोई कानून नहीं थे। युद्ध जीतने के लिए इन्होंने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों को भी नहीं छोड़ा। मुस्लिमों और ईसाइयों ने भारत में भी ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम मचाया हिंदुओं का, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा नरसंहार था। अब हमास इजराइल युद्ध में तुर्की के इस्लामिक शासक रेचेप तैयब अर्दोगान ने फिर से नरसंहार करने वाले क्रूसेड करने की धमकी दे दी है। अर्दोगान अपने आप को अब फिर से इस्लामिक दुनिया का सर्वे सर्वा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व तुर्की का खलीफा ही करता था। अब अर्दोगान फिर से वही सपना देख रहे हैं और उसी सपने के लिए लाखों की रैली में फिर से क्रूसेड दोहराने की धमकी दे दी है। लेकिन ये इस्लामिक मुल्क सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, किसी में भी इजराइल या अमेरिका के खिलाफ अपनी सेना उतारने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि सिर्फ एक दिन में अमेरिका और उसके सहयोगी इन्हें धूल चटा देंगे। हर चीज के लिए तो ये अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर निर्भर है। चलो, ये तो बात हुई अभी धमकी और हकीकत की। अब आपको बताते हैं 7 क्रूसेड युद्ध के बारे में, जिसका इतिहास सनातन से मिलता है, जुड़ा हुआ है। यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तीनों कैसे सनातन से अलग हुए और किस बात पर ये एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि के लिए हमें पीछे जाना हो। आज से 2600 वर्ष पहले, जब न बौद्ध धर्म, न ईसाई धर्म और न इस्लाम धर्म था, तब लोग यह नहीं जानते थे कि संप्रदाय के लिए भी युद्ध लड़ना चाहिए। कबीले आपस में लड़ते थे, लेकिन यह लड़ाई किसी ईसाई मुसलमान की तरह नहीं थी। संपूर्ण एशिया और यूरोप में यहूदी, जैन, हिंदू और अन्य बहुत सारे प्राचीन धर्म के लोग कई सीमावर्ती क्षेत्रों में साथ साथ रहते थे। लड़ाई थी तो बस राजा और महाराजाओं के बीच, लुटेरे, डाकुओं और राज्य की सेनाओं की। लेकिन इसके बाद जो ये लड़ाई हो गई, ये धर्म के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और इस्लाम जहां भी फैला है, वो धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा गया है। जो लोग कहते हैं ना कि वो राजाओं महाराजाओं का युद्ध नहीं था, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर युद्ध हुआ था। धर्म के नाम पर कत्लेआम मचाया गया। कुछ राज्यों का शासन क्रूरता भरा था, तो कुछ में लोकतंत्र कायम था। उस काल में स्पेन के लोरका और केदिज, साइप्रस का लोरका, अफगानिस्तान का बल्ख, गंधार, इराक का बगदाद, मैसूल, तिरकुक और अरबिल, लेबनान का बैरुत, सिडान और त्रिपोली, तुर्की का गाजियातेप, बुल्गारिया का प्लोवदीप, मिस्र का फायान, ईरान का सुमा और तेहरान, सीरिया का दमिश्क, पालमायरा, निमरूद और अलेप्पो, फिलिस्तीन का जेरिका, इजराइल का यरूशलेम, सऊदी अरब का मक्का, इटली का रोम और पोम्पी, इजिप्ट का मिस्र, भारत का काशी, मथुरा, अयोध्या, महाबलीपुरम, मगध, पुरुषपुर यानी कि पेशावर, लाहौर, लव बिहार जिसे कहते हैं, द्वारिका, हरिद्वार, प्रयाग, कांचीपुरम, लद्दाख और अवंतिका, यूनान का एथेंस, चीन में फंगक्वांग और लेनॉन, तिब्बत, अमेरिका के होंडुरास और मैसो अमेरिका। ये प्रमुख शहर सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, जहां से एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे सत्ता के केंद्र से। ये वो वक्त था जब सभी प्राचीन शहर प्राचीन सिल्क रूट, जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, से जुड़े हुए थे। इस मार्ग से सिर्फ व्यापारिक और संत लोग ही यात्रा करते थे। कुछ लोग साहसिक यात्रा का आनंद लेने के लिए निकलते थे और फिर कभी लौट नहीं पाते थे।
थे। प्राचीन रेशम मार्ग पर साहसिक यात्रा पर निकले लोग फारस की रोटी, भारत की मिठाइयां और अरब की नान खाते थे। चीन जाने के लिए इस रूट पर बामियान, कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम यात्रा का प्रमुख केंद्र होता था। सिल्क रूट की एक शाखा लद्दाख से होकर गुजरती। 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच चीन के हान राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा था। पहले रेशम के कारवें चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से संपर्क हुआ और धीरे धीरे यह मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया। इसी रास्ते का उपयोग सेनाओं ने भी। दूसरे मुल्कों के कारवों के साथ सैकड़ों ऊंट, घोड़े, खच्चर, रेशम, सूखे मेवे और कालीन आदि लाए जाते थे, जबकि हिंदुस्तान से पश्मीना, रंग, ऊन, मसाले, सोना, फल, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि बेचे जाते थे। उस दौर में भारत, रोम, मिस्र और यूनान सबसे समृद्ध और आधुनिक देश हुआ करते थे। उस दौर में भारत की यात्रा करना प्रचलन में था। दुनिया भर के जो लोग थे वो किसी भी तरह से भारत की यात्रा करना चाहते थे, क्योंकि जो भारत की इकोनॉमी थी वो दुनिया भर में सबसे बड़ी थी। कालांतर में सड़क के रास्ते व्यापार करना जब खतरनाक हो गया तो यह व्यापार समुद्र के रास्ते होने लगा। समुद्र का रास्ता भी बहुत खतरनाक और रोमांच भरा तो रहा ही, साथ ही इसने कई सभ्यता और संस्कृतियों को भी प्रभावित किया। जो हम ऊपर आपको बातें बता रहे हैं, इसे बताने का ये मतलब है कि पहले की दुनिया समृद्ध और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रही थी। इनके जीवन में रहस्य और रोमांच बहुत था। एक और जहां अरब के लोग अपनी समृद्धशाली और बहुत ही खूबसूरत संस्कृति के माध्यम से दुनिया भर में खुशबू बिखेर रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में धर्म और अध्यात्म के हिमालय का प्रभाव संपूर्ण धरती पर था। इसी दौर में चीन में शासन तंत्र को मजबूत किया जा रहा था। राज्यों की आपसी लड़ाइयों के बावजूद दुनिया में खगोल और वास्तुशास्त्र में तरक्की की जा रही थी। नई नई खोजें और आविष्कार किए जा रहे थे। इस दौर के समृद्ध, शांतिमय और शक्तिशाली होने के सबूत हमें मिस्र के पिरामिडों, माया सभ्यता के टेम्पल और भारत के प्राचीन मंदिरों में दिखाई देते। हड़प्पा, सिंधु और मोहनजोदड़ो सभ्यता का प्रथम चरण 3300 से 2800 ईसा पूर्व, दूसरा चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व और तीसरा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक रहा। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता काल 800 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद प्राकृतिक आपदा और सूखे के कारण ये सभी सभ्यताएं नष्ट हो गईं और इसके ही चलते मानव जाति का एक दूसरे से स्थान पर भारी संख्या में पलायन हुआ। लगभग 800 ईसा पूर्व ही हजरत इब्राहिम ने मक्का का रुख किया। इस दौर में दुनिया में धर्म को लेकर उतना आग्रह नहीं था जितना कि आज देखने को मिलता है। उस दौर में हर राजा के लिए अपने राज्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती थी। ऐसे में प्रत्येक राज्य का अलग धर्म होता था जिस पर प्राचीन आदिकालीन धर्म का प्रभाव होता था, लेकिन भारत और अरब में यह स्थिति अलग थी। भारत में आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक धर्म और जैन धर्म मान्य था, तो दूसरी ओर अरब में साइबन और यहूदी धर्म प्रमुख रूप से विद्यमान था। चीन, रशिया, अमेरिका आदि जगहों पर उक्त तीनों ही धर्म का किसी न किसी रूप में प्रभाव था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। अरब में तुर्क, कुर्द, यजीदी, आशुरी, असीरियाई कहते हैं जिनको, सबाइन, हित्ती, मुशरिक, कहतान, स्माइल, पारसी आदि सभी जाति के लोगों का अपना अपना धर्म था, लेकिन उनके धर्मों पर हिंदू, जैन और यहूदी धर्म का ही प्रभाव देखने को मिला। ये जितने भी धर्म थे उस वक्त, ये सभी जो सनातन धर्म था उसी की अलग अलग शाखाएं थी। सनातन धर्म में ये बताया गया है कि भाई आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप जिसकी पूजा करना चाहें उसकी पूजा कर सकते हो। तो ये जो तमाम धर्म थे अरब में, ये सभी सनातन से संबंधित थे। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं से यहूदी हिंदू धर्म का कनेक्शन था। यह एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन एक नए धर्म बौद्ध धर्म से दुनिया में क्रांति की शुरुआत होती है। निश्चित तौर पर यहां यह कहना होगा कि भारत को अन्य विश्व से जोड़ने में धर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही। जब बौद्ध धर्म का अवतरण हुआ तो दुनिया ने एक नया सवेरा देखा। यह उस वक्त की बात है जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। असमानता, बुराई और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन तरीके से लोगों को एकजुट कर सभ्य और संवेदनशील बनाया जा रहा। संतों के लिए धर्म का एक नया पथ निर्मित किया गया। हालांकि उस काल में भारत के 16 जनपदों में से कुछ जनपद के शासक क्रूर हुआ करते थे, जैसे मगध, कुरु, पांचाल और गंधार। विश्व में राजाओं की मनमानी से संपूर्ण विश्व
त्रस्त हो चला था। ऐसे में बुद्ध का संदेश बहुत महत्व। ऐसे दौर में बौद्ध धर्म का धम्म चक्र परिवर्तन एक क्रांतिकारी कार्य था। भारत ने इससे पहले धर्म को व्यवस्थित और परिवर्तित होते पहले शायद महाभारत काल में देखा होगा, लेकिन ईसा के 500 वर्ष पूर्व भारत के इस क्रांति को कोई हजम करने वाला नहीं था। वैदिक या पौराणिक के धर्म के अनुयायियों के लिए एक ऐसा धमाका था जो उनको रात में सोने नहीं दे रहा था। उन्हें लगता था कि अब इस भारतवर्ष से हिंदू धर्म का नामो निशान मिट जाने वाला। यह चिंता ही लोगों को सता रही थी। तब पहली बार विश्व में संगठित धर्म को लेकर नई क्रांति का जन्म हुआ। धार्मिक आधार पर राज्यों का गठन किया गया और धर्म को हथियारबद्ध कर दिया गया। एक और जहां भारत में यूनानी आक्रमण हो रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में ही दो तरह की शक्तिशाली विचारधाराएं खड़ी हो रही हैं। एक वे जिन्हें हम बौद्ध कहते हैं और दूसरे वे जिन्हें आज हम सनातनी यानी हिंदू कहते हैं। बौद्ध धर्म को जब भारत के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो उसने अरब, चीन, जापान आदि सभी जगहों पर अपना विस्तार किया। ईसा की दूसरी सदी तक लगभग संपूर्ण धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुद्धम शरणम गच्छामि हो चला था। यूरोप और अरब की धरती पर आज भी इसके निशान स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। बौद्ध ने धर्म को पहली बार सुव्यवस्था दी और एक राजपथ निर्मित किया। बुद्ध के बाद दुनिया पहले की अपेक्षा और बेहतर, समृद्ध और शांति में हुई। जब कोई एक शक्तिशाली विचार जन्म लेता है तो उसके बाद उसी तरह के हजारों विचारों का जन्म होता है, आविष्कार होता है और नई नई खोजें होती है और नए तरह का साहित्य लिखा जाता है। बुद्ध के बाद इतिहास ने करवट ली। बुद्ध के दौर में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में उच्च कोटि के वैज्ञानिक, धार्मिक, आयुर्वेदाचार्य और वास्तुकार होते थे। बुद्ध का जैसा विचार था वैसा समाज निर्मित हुआ, लोगों का वैसा आचरण और वैसा व्यवहार बना। दुनिया पहले की अपेक्षा में बुद्धिमान बनी। लेकिन मात्र 500 साल बाद बुद्ध की क्रांति पर रोक लग गई। एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम मैरी के गर्भ से यीशु नामक एक महान आत्मा का जन्म बैथलहम में हुआ। सन 1900 ईस्वी को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचे। वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। उनके शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया गया। बस यहीं से दुनिया में बौद्ध की क्रांति के दिन खत्म हो गए और क्रूस की क्रांति के दिन शुरू हो गए। भारत में बौद्ध धर्म द्वारा संपूर्ण सनातन को ओल्ड टेस्टामेंट बना दिए जाने के प्रयास जरूर असफल हो गए, लेकिन रोम और यूनान में यह कार्य करके दिखा दिया गया। उन्होंने एक बाइबल बनाई और उसके आधार पर एक नए धर्म को गढ़ा गया, जिसे कि प्राचीन परंपराओं का नवीनतम संस्करण माना गया। बस इसी को लेकर यहूदी और ईसाई धर्म के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई। ईसाइयों ने यीशु को मूसा की परंपरा का पैगंबर माना और उनके आसपास एक नया धर्म खड़ा कर दिया। अब उनकी लड़ाई यहूदियों और रोमनों से। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता तो रोमनों ने 66 ईस्वी पूर्व ही खत्म कर दी थी, लेकिन ईसाई धर्म के वर्चस्व में आने के बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने यरूशलेम को फिर से आबाद कर यहूदियों पर राज। यरूशलेम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं यहूदी परंपरा का प्राचीन तीर्थ स्थल और यहीं पर उनके धार्मिक स्थल। यरूशलेम के पास ही बैथलहम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बाद में यहूदी और ईसाइयों के बीच ऐसा संघर्ष चला कि यहूदी किसी भी स्थान पर संगठित रूप में नहीं रह सके। अंत में इजराइल से उनको खदेड़ दिया। जो लोग कहते हैं कि यहूदियों का तो कोई जगह नहीं थी, यहूदी पूरे अरब में फैले हुए थे। इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। यहूदियों का ही वहां वर्चस्व था और यहूदी ही वहां ताकतवर थे, लेकिन यहूदियों को खदेड़ दिया गया। यहूदी और मुस्लिम धर्म में समानता है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी यहूदी धर्म से हुई है, लेकिन तीनों ही धर्म एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं, जबकि तीनों ही धर्म मूल रूप में एक समान ही है। अब जानते हैं इस जंग के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन क्या है। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये तीनों ही धर्म जो है ये सारे सनातन से ही निकले हुए हैं। सनातन की ही एक अलग विचारधारा आधुनिक बनने की कोशिश में इन्होंने अपने धर्म बनाए। यहूदी धर्म तो पूरी तरह से एक विचारधारा सनातन की ही रही। उसके बाद ईसाई धर्म जो आया, ईसाई धर्म की भी अपनी एक विचारधारा वहीं से निकली और उसको आधुनिक, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको आधुनिक रूप में डिजाइन किया गया। 613 में हजरत मोहम्मद साहब ने उपदेश देना शुरू किया था। तब मक्का, मदीना सहित पूरे अरब में यहूदी धर्म, पैगन, सबाइन, स्माइली, मुशरिक और ईसाई धर्म थे। लोगों ने इस उपदेश का विरोध किया। विरोध के कारण सन 622 में हजरत अपने अनुयायियों के साथ
मक्का से मदीना के लिए कूच कर गए। इसे हिजरत कहा जाता है। मदीना में हजरत ने लोगों को इकट्ठा करके एक फौज तैयार की और फिर शुरू हुआ जंग का सफर। खंदक, खैबर, बदर और फिर मक्का को फतेह कर लिया। सन 630 में पैगंबर साहब ने अपने अनुयायियों के साथ कुफार मक्का के साथ जंग की, जिसमें अल्लाह ने गैब यानी चमत्कार से अल्लाह और उसके रसूल की मदद फरमाई। इस जंग में इस्लाम के मानने वालों की फतेह हुई। इस जंग को जंगे बदर कहते हैं। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बन चुका था। इसके बाद इस्लाम ने यहूदियों को अरब से बाहर खदेड़ दिया। वे इसराइल और मिस्र में सिमट कर रहे। हजरत मोहम्मद की वफात के बाद 100 साल में इस्लाम समूचे अरब जगत का धर्म बन चुका था। 7वीं सदी की शुरुआत में इसने भारत, रशिया और अफ्रीका का रुख किया और मात्र 15 से 25 वर्ष की जंग के बाद आधे भारत, अफ्रीका और रूस पर कब्जा कर लिया। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान बौद्ध, पारसी और हिंदुओं को झेलना पड़ा। ईरान में जहां खलीफाओं ने पारसियों का कत्ल किया गया, वहीं उन्होंने इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि हिंदू कुश से लेकर सिंधु के मुहाने तक बौद्ध और हिंदुओं के खून से धरती लाल रंग में रंग। कहते हैं कि इस्लाम के इस जिहाद को टक्कर देने के लिए ही क्रूसेड शुरू हुआ। क्रूसेड के लिए ईसाई राष्ट्रों को एकजुट किया जाने लगा और अब तक धर्म के नाम पर 7 क्रूसेड हो चुके थे। इनमें से जो प्रमुख हैं अभी हम वो बता रहे हैं। ईसाइयों ने ईसाई धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि पर अधिकार करने के लिए 1058 और 1251 के बीच 7 बार जो युद्ध किए उसे क्रूसेड युद्ध कहा जाता है। इसे इतिहास में सलीबी युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 7 बार हुआ था, इसलिए इसे 7 क्रुश युद्ध भी कहते हैं। जो मुख्य तौर पर 3 माने गए हैं जो सबसे बड़े युद्ध हुए थे। उस काल में इस भूमि पर इस्लाम की सेना ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, जबकि इस भूमि पर मूसा ने अपने राज्य की स्थापना की थी। इस तरह इस भूमि पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों ही धर्म के लोग आज भी इस भूमि के लिए युद्ध जारी रखे हुए हैं। किस तरह से वहां कत्लेआम हो रहा है इजराइल में आप सब देख रहे हैं, किस तरह से हमास ने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का कत्ल किया। और अब जो युद्ध हो रहा है वो फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है और अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी है, लेकिन वो डरे हुए हैं, अपनी सेना कोई नहीं भेज रहा है वहां। बस हंगामा बरपा हुआ है सिर्फ इजराइल के खिलाफ, लेकिन इजराइल के सामने लड़ने के लिए आज के इस्लामिक मुल्कों में जान नहीं है और शायद ही ये उससे लड़ा। पहला क्रूसेड के बारे में बात करते हैं। पहला क्रूसेड जो था वो 1096 से 99 में ईसाई फौज यरूशलेम को तबाह कर ईसाई साम्राज्य की स्थापना नहीं करती तो शायद इसे प्रथम धर्म युद्ध यानी होली वॉर, पवित्र धर्म युद्ध नहीं कहा जाता, जबकि यरूशलेम में मुसलमान और यहूदी अपने अपने इलाके में रहते थे। इस कत्लेआम ने यहूदी और मुसलमानों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस क्रूसेड में यरूशलेम राज्य की स्थापना हुई जो रोमन कैथोलिक राज्य था। अब दूसरा क्रूसेड जो हो रहा है वो 1144 में दूसरा धर्म युद्ध यानी कि होली वॉर, पवित्र युद्ध, फ्रांस के राजा लुई और जेंगी के गुलाम नूरुद्दीन के बीच हुआ। इसमें ईसाइयों को पराजय का सामना करना। 1191 में तीसरे धर्म युद्ध की कमान उस काल के पोप ने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम को सौंप दी, जबकि यरूशलेम पर सलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भी ईसाइयों को बुरे दिन देखने पड़े। इन युद्धों ने जहां यहूदियों को दर बदर कर दिया, वहीं ईसाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। मुसलमान अब पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे यरूशलेम पर। लेकिन इस जंग में एक बात की समानता हमेशा बनी रही कि यहूदियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने देश को छोड़कर लगातार दर बदर रहना पड़ा, जबकि उनका साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं था। ये वे या तो मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहते या ईसाइयों के शासन में रहते। कुछ भारत में आ गए बेचारे दर बदर भटकते हुए, तो भारत के राजाओं ने उन्हें प्रश्रय दिया। गुजरात और मुंबई इसके उदाहरण हैं। इसके बाद 11वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई यरूशलेम सहित अन्य इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई 200 साल तक चलती रही, जबकि इजराइल और अरब के तमाम मुल्कों में ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपने अपने इलाकों और धार्मिक वर्चस्व के लिए जंग करते रहे। इस दौर में इस्लाम ने अपनी पूरी ताकत भारत में झोंक दी।
लगभग 600 साल के इस्लामिक शासन में इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, अफ्रीका तमाम मुल्कों में इस्लाम स्थापित हो चुका था। लगातार जंग और दमन के चलते विश्व में इस्लाम एक बड़ी ताकत बन गया था। इस जंग में कई संस्कृतियों और दूसरे धर्मों का अस्तित्व मिट चुका था। जो सनातन की छोटी छोटी परंपराएं थीं, जैसे कि आज यजीदी है, यजीदी भी एक सनातन की परंपरा से ही निकले हुए हैं और यजीदियों को जैसे खत्म किया आईसिस ने खत्म करने की कोशिश की, वैसे ही जो इस्लाम के आतंकी थे उस वक्त, उन्होंने जगह जगह जो छोटे छोटे कबीलों में लोग रह रहे थे, छोटे छोटे राजा थे, उनको अपनी अलग विचारधाराओं के जरिए वो जी रहे और अपना शासन चला रहे, उनको मार मार के कत्लेआम कर करके खत्म कर। 17वीं सदी की शुरुआत में विश्व के उन बड़े मुल्कों से इस्लामिक शासन का अंत शुरू हुआ जहां इस्लाम थोपा जा रहा था, जबरदस्ती थोपा गया था तमाम उन मुल्कों पर करके हर जगह। यह था अंग्रेजों का वह काल जब मुसलमानों से सत्ता छीनी जा रही थी। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, उसी दौरान अरब राष्ट्रों में पश्चिम के खिलाफ असंतोष पनपा और वे ईरान तथा सऊदी अरब के नेतृत्व में ये ऐसा काल था, बहुत बड़े एक काल तक भारत 4 भागों में बटा रहा, इस्लामिक शासन, चीनी शासन, ब्रिटेनी शासन और अन्य। फिर 19वीं सदी कई मुल्कों के लिए नए सवेरे की तरह शुरू हुई। कम्युनिस्ट आंदोलन, आजादी के आंदोलन चले और सांस्कृतिक संघर्ष बढ़ा। इसके चलते ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंत ने दुनिया के कई मुल्कों को तोड़ दिया और कई नए मुल्कों का जन्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को अपनी खोई हुई भूमि इजराइल वापस मिली। यहाँ दुनिया भर से यहूदी फिर से इकट्ठे होने लगे। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को वहां से खदेड़ना शुरू किया, जिसके विरोध में फिलिस्तीनी इलाके में यासिर अराफात का उदय हुआ। फिर से एक नई जंग की शुरुआत हुई। इसे नाम दिया गया फसाद और आतंक। इस जंग का स्वरूप बस बदला आधुनिकता के अनुसार और आज इसने मक्का, मदीना और यरूशलेम से निकलकर व्यापक रूप धारण कर लिया है। इसके बाद शीत युद्ध और इसके बाद सोवियत संघ के विघटन से इस्लाम की नई कहानी लिखी गई, आतंक की क्रूर दास्तां। इस दौर में मुस्लिम युवाओं ने ओसामा के नेतृत्व में आतंक का पाठ पढ़ा, लेकिन ओसामा बिन लादेन के अंत के बाद आतंकवाद ने फिर भी भयानक रूप धारण किया, जिसके बाद आज आईएसआईएस जैसा आतंकी खूंखार जो दुनिया में कत्लेआम मचाया था जिसने, वो अब फिर से जागरूक हो गया 2015 के बाद और वो दुनिया में कत्लेआम करने लगा। दुनिया में आईसिस का आतंक जारी है, जिसके चलते अब पश्चिमी ईसाई मुल्क फिर से एकजुट होने लगे हैं और विश्व आईएसआईएस के खिलाफ धीरे धीरे भयानक युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट द्वारा हाल ही में फ्रांस में किए गए हमलों के बाद रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान और अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आ गए हैं। ये बहुत खतरनाक है। और इसके बाद फिर अगली जो जंग शुरू हुई, जंग तो सद्दाम हुसैन के दौर से ही जारी थी, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर यह जंग आगे जाकर कैसा रूप धारण करती है। लेकिन यह तय है कि इसमें निर्दोष ईसाई और मुसलमान मारा जा रहा है। सऊदी अरब, दुबई और ईरान के शाह उन्हें मरते हुए देख रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र भी धर्म के नाम पर उनका खून गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंत में किसी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। फिर भी जाएगी प्रभावहीन संयुक्त राष्ट्र की ओर से शांति की अपील हो रही है और अब ये तमाम चीजें युद्ध को लेकर चल रही हैं। अब तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष, जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो फिर से क्रूसेड के लिए तैयार हैं और इस्लामिक दुनिया को युद्ध का आह्वान कर दिया है कई लाख लोगों के सामने। लेकिन क्या ये क्रूसेड के लिए इजराइल और अमेरिका के लिए लड़ने जाएंगे? क्या ईरान उधर से आएगा लड़ने के लिए? क्या तुर्की लड़ेगा? सऊदी अरब, यूएई और मिस्र कभी नहीं जाएंगे इनके साथ लड़ने के लिए। तो ये देखना है कि मुस्लिम जो राष्ट्र हैं वो कैसे लड़। अब इन मुस्लिम राष्ट्रों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से यरूशलेम, जो उनके लिए भी पवित्र है, उसकी रक्षा करते हैं। ईसाइयों के लिए वो पवित्र है, यहूदियों के लिए वो पवित्र है। फिलहाल यहाँ यहूदियों का कब्जा है। यहूदियों का कब्जा हटाने के लिए अब क्या खेल खेला जाता है, ये तैयारियां चल रही हैं। हमास ने जिस तरह का कत्लेआम किया है वो आप सब देख रहे हैं। अब इजराइल फिलिस्तीन में बमबारी कर रहा है। तुर्की क्या एक्शन लेता है? ईरान क्या एक्शन लेता है? क्या इनकी कोरी धमकियां हैं या फिर ये अपनी सेना उतारते हैं वहां लड़ने के लिए? सेना के साथ साथ क्या जो दुनिया भर के मुस्लिम हैं वो वहां लड़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं? क्या इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ
मुसलमान हर जगह हथियार उठाते हैं, ये देखने वाली बात है। कौन हथियार उठाता है? अमेरिका इजराइल के खिलाफ, तमाम पश्चिमी देश भी तैयार हैं। रूस, चीन की क्या भूमिका रहती है वो खेल देखेंगे, इससे ज्यादा उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। सबसे बड़ी भूमिका भारत की होगी, क्योंकि भारत में भी ऐसे कट्टर मुसलमान भरे पड़े हैं जो मौका मिलते ही यहाँ के स्थायी निवासियों, मूल निवासियों का कत्लेआम करेंगे। अगर उनको ऐसी छूट मिल गई, कोई ऐसी सरकार आ गई जो उनको छूट देती है, तो वो कत्लेआम करेंगे, ये छुपने वाली बात नहीं है। तो खास करके भारत के हिंदुओं को सचेत रहना होगा। भारत के हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयारी करते रहना पड़ेगा। यहाँ की सरकारें जो हैं वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। सरकारें बदलेंगी और सरकारें बदलती रही हैं। अगर हिंदुओं का साथ छोड़ दिया सरकारों ने, तो यहाँ भी आतंकी हमास की तरह कत्लेआम कर सकते हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए उनके पास कोई नहीं है। उनके बच्चों की ट्रेनिंग नहीं है, उनके बच्चे ट्रेंड नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, उनके बच्चे ट्रेंड नहीं है हथियार चलाने के लिए, उनके बच्चे ट्रेंड नहीं है आमने सामने का युद्ध लड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कैसे ट्रेंड होते हैं जो तमाम सनातनी हैं, वो पूरे देश को किस तरह से तमाम लोगों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और ये खतरा आने वाले समय में पूरी दुनिया पर लागू होने वाला है, पूरी दुनिया को खाने वाला है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमास के अलावा हूती अफ्रीका में तमाम जगह जो इस्लामिक आतंकी हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं, हथियारों के दम पर लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये उन देशों में बहुत तेजी से हो रहा है जहां की सरकारें कमजोर हैं, जहां की सरकारें ताकतवर हैं, उन देशों में ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर भारत की सरकार थोड़ी सी भी कमजोर हुई, भारत की सत्ता पर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हुआ जहां की वो इन आतंकियों के साथ खड़े हो रहे हैं, तो भारत में भी वैसा ही आतंक शुरू हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।